गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो नया मज़मून है वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आप सब जानते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान है, पाकिस्तान बनाने वाले हैं। सबसे पहले उनकी हमने तारुफ़ लिखना है। पैदाइश उनकी कराची की है, कराची में कब पैदा हुए और एक ताजिर घराने से उनका ताल्लुक़ है। आप इसमें लिखेंगे बेहतरीन सियासी रहनुमा थे, एक हक गो शख्सियत, बासूल बाकिरदार और अनथक शख्सियत के मालिक थे। बुलंद पाया बैरिस्टर थे, मुमताज़ सियासतदान थे, बेमिसल सियासी रहनुमा। यानी किसी एक शख्स में अगर इतनी खूबियाँ जमा होंगी तो वो शख्स हमा सिफ्त, यानी उसमें हर तरह की खूबियाँ शामिल हैं, मुख्तलिफ़ खूबियों का मजमूआ वो शख्स था। और बेहतरीन सियासी रहनुमा थे जिनकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में हैं। उसके बाद हमने उनके इब्तदाई तालीम के बारे में बताना है कि उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और मैट्रिक का इम्तहान 16 बरस में मुकम्मल करने के बाद, पास करने के बाद बैरून मुल्क का सफ़र, इंग्लिस्तान का सफ़र इख्तियार किया कि वहाँ जाकर बैरिस्ट्री की तालीम हासिल कर सकें, आला तालीम हासिल कर सकें। और वहीं पर एक इंडियन सोसाइटी थी जिसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स शामिल होते थे, जिन्हें इंडियन सोसाइटी, इंडिया के जो हालात थे, सियासी हालात, वहाँ उनके बारे में मालूमात दी जाती थी, बताया जाता था। 4 साल में कायद आज़म ने अपनी बैरिस्ट्री की, वकालत की डिग्री मुकम्मल की और वतन वापस आए। वतन जब वापस आ गए तो उनके वालिद के हालात ख़राब हो चुके थे। उनको बेहतर करने के लिए आपने वकालत का पेशा अख्तियार किया और उनकी वकालत बहुत चमकी, बहुत बेहतरीन वकील थे। उसके साथ साथ उन्होंने सियासत में भी शमूलियत हासिल की, क्योंकि वो देख रहे थे कि मुसलमान हर जगह पे पिस रही हैं। अंग्रेज़ हिंदू गठजोड़ ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसी मकाम पर आकर उन्होंने दो कौमी नज़रिया भी पेश किया कि हिंदू मज़हब की बुनियाद पर अलग कौम है और मुसलमान मज़हब की बुनियाद पर अलग कौम है। और इसके बाद एक मुश्किल काम ये था मुसलमानों को मुत्तहिद करना, इकट्ठा करना मुस्लिम लीग के झंडे तले, क्योंकि पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, कांग्रेस को में शमूलियत अख्तियार की थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का फ़ायदा चाहती है, उनके लिए काम करती है, तो आपने कांग्रेस को खैरबाद कह दिया, उसको छोड़ दिया और उसके बाद मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। और मुस्लिम लीग में शामिल होकर आपने काम करने लगे और 1913 में आप मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और ये एक मजबूत जमात बन गई। और जब आप बन गए मुस्लिम लीग के सदर, तो आपने मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए उन्हें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम जैसे सुनहरी असूल दिए, ताकि वो इन पर चलकर अपने आप को बेहतर जगह पर लेकर जा सकें। और अलग वतन के क़याम की उन्होंने फिर इन मुसलमानों के साथ मिलकर जद्दोजहद शुरू की। 1940 में बरसगीर के जो दूसरे मुसलमान रहनुमा थे, उनके साथ मिलकर आपने करारदाद पाकिस्तान, लाहौर के मिंटो पार्क, जो अब इलामा इकबाल पार्क कहलाता है, वहाँ पास की। और उसके 7 साल के बाद क़याम पाकिस्तान अमल में आया। जब पाकिस्तान बन गया तो इलामा इकबाल कायद आज़म इसके पहले गवर्नर जनरल बने और दिन रात शबाना रोज़ मेहनत की वजह से आप बीमार हो गए, लेकिन बीमारी के बावजूद भी आप मेहनत करते रहे ताकि पाकिस्तान को तरक्की दी जा सके। और बीमारी से लड़ते हुए ही जब आपकी सेहत इस काबिल ना रही तो आप इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए। आपका मज़ार कराची में है, जहाँ पर हर रोज़ बहुत से लोग आते हैं और आप के मज़ार पर फातिह ख़ानी करते हैं। हमें चाहिए कि कायद आज़म के कायम करदा इस पाकिस्तान को चलाने के लिए, बेहतर बनाने, तरक्की देने के लिए ईमान, इत्तेहाद और तंजीम जैसे बेहतरीन असूलों पर चलें, ताकि पाकिस्तान बेहतरी की राह पर गामज़न हो सके। हमें कायद आज़म की खिदमात का एतराफ़ करना चाहिए, लाज़मी करना चाहिए। और आइंदा आने वाली नस्लें आपको पढ़ाने का, बताने का मकसद भी यही है
کہ قائد اعظم نے کس طرح سے پاکستان کے لیے کوششیں کی اور انہیں بہت سے القابات سے بھی نوازا گیا۔ ان سب معلومات کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہے کہ آپ بہت اچھا سا ایک مضمون قائد اعظم کے مطابق لکھ سکیں گے، جس میں ان کی شخصیت کا احاطہ آپ کی کلاس کے مطابق ہو سکے، اور اس کو آپ نے لکھنا ہے بہت اچھے طریقے سے اور یاد کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ گرلس۔